Today we will discuss Module 4 of Performance Management and Career Planning. That Module 4 that is totally depend on the career planning and career development. Okay. Now we will go ahead with the first slide that is called as career planning. What exactly career planning means? See, I have mentioned a definition also, but in simple words or within 2 to 3 minutes we can understand what exactly career planning means. Suppose of a person, वो अगर 10th पास हो जाता है तो उसे आगे जाके क्या करना है, आगे जाके क्या बनना है. ओके, डैट एग्जैक्टली नो दैट कि भाई उसको क्या प्लान करना है अपनी फ्यूचर के लिए, कि भाई मुझे एक ऐसी ज़िंदगी बितानी है जिसमें मुझे स्टैंड ऑफ लिविंग हाई रखना है. देन मुझे मेरी जो एसेंशियल नीड्स है उसको तो पूरी करनी है. जो फिर लग्जरी नीड्स है, मतलब मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे वॉट एवर जो मुझे अच्छी, जो मुझे कह सकते हैं कि भाई अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो अच्छा फ्यूचर देना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा. ओके, और वो भी एथिकल एंड लीगल वे से. ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई अनएथिकल वे, जैसे कि कोई स्मगलिंग करो या बैंक में डाका डालो. दैट इज़ नॉट अ प्लानिंग. ओके, दैट इज़ नॉट योर करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग इज ऑल अबाउट दैट कि भाई मुझे कौन सी ऐसी फील्ड चूज़ करनी है जिसमें मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट भी होना चाहिए, मुझे वो चीज़ क्रैप अप करनी चाहिए. मुझे उस, देखिए आप जितने ज़्यादा, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, MBA है, CA है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, एवरीथिंग इज है. बट अनलेस एंड अनटिल अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है तो आप उस चीज़ को बराबर ग्रैप नहीं कर पाओगे. अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो यस, आई बिलीव यू, आई गारंटी यू डैट कि आप उसमें बेटर सक्सेस अचीव कर सकते हो. देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्रियल या फिर कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उसमें भी करियर करते हैं. कोई म्यूजिशियंस बन जाते हैं, कोई सिंगर बन जाता है, वो रियाज़ करते थे. भाई हमें देखिए ना, वो क्यों गिव अप नहीं करते हैं, अपने टैलेंट पे गिव अप नहीं करते, अपने स्किल्स पे गिव अप नहीं करते हैं, और वो खुद को जानते हैं कि भैया ये चीज़ मेरे में है, ये मैं कर सकता हूँ. तभी जाके वो अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स उसके लिए डेडिकेट कर देते हैं, और वो बन जाते भी. ऐसा नहीं है कि बनते नहीं, बहुत ज़्यादा यस. और वो इसकी वजह से बनते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ असेसमेंट की वजह से होता है कि भाई उन्हें पता है कि भाई अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है, अपने ड्रॉबैक्स क्या है. अगर मैं कहूँगा अरे नहीं यार, डॉक्टर में क्या पैसा मिलता है, डॉक्टर इंजीनियर में कितना पैसा मिलता है, बट वो चीज़ के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, क्या करते हैं. ओके, तो उसमें जाके मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है. नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ कॉल्ड एज करियर प्लानिंग. नाउ वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करियर प्लानिंग. अभी करियर प्लानिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं पहले कि यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल रिसोर्सेस. ओके, मैनेजरियल रिसोर्स, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है. ओके, जैसे कि अगर मैं कुछ कोर्स करना चाहता हूँ कि भाई वो रिसोर्सेस, वो पर्टिकुलर कॉलेज मेरे आसपास है क्या नहीं, उसके कुछ बुक्स मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है क्या नहीं, वो मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, वो भी मुझे क्या करना है, देखना होगा. देन इंश्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एट सेटिस्फैक्टरी बाय मीटिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ ग्रोथ. ओके, देखिए अगर कोई कंपनी में जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हमारे काम कर रहे हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी हमें चेक करना है कि भाई वेदर दे आर हैप्पी और नॉट, वेदर दे आर हैप्पी विद द सैलरीज, वेदर दे आर हैप्पी विद द वेजेस, दे आर हैप्पी विद द वॉट एवर द मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स वी आर प्रोवाइडिंग. आर दे हैप्पी और नॉट, वी हैव टू जज. ओके, वी हैव सी, हैप्पी तो कोई रहता ही नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली बात की जाए तो एवरी पीपल वॉन्ट समथिंग मोर, बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. वी कांट फुलफिल ऑल दोज नीड्स. ओके, because we have to think about our cost also. Organization have to see about the cost and the retention of the employees also, because we want talented employees. Then reducing employee turnover for lack of promotional avenues. Yes, अब देखिए बहुत सारे लोग आज की डेट में लेबर टर्नओवर कम करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और वही लोगों को रखते हैं जिनकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि सारा का सारा टेक्नोलॉजी ही काम होगा, टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत लगती है. देन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग मोटिवेशन. यस, मोटिवेशन चाहे आप नेगेटिव मोटिवेशन करो या पॉजिटिव मोटिवेशन करो, वो हर एक नेगेटिव, जैसे कि अगर कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है, डिसरेस्पेक्ट कर रहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर काम ठीक से नहीं करोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, इट इज़ अ नेगेटिव मोटिवेशन. और अच्छा है कि यार काम करो, दे हेल्प यू मेंटर. देखिए ऑर्गेनाइजेशन में दोनों भी मोटिवेशन क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किए जाते हैं. ओके, देन स्टेप्स इन करियर प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. अभी नेक्स्ट स्लाइड, स्टेप्स इन करियर प्लानिंग. सबसे पहले कि एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस. देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. कॉमर्स है, MCOM कर सकता है, MBA कर सकता है, CA कर सकता है, ICAA कर सकता है, CS कर सकता है.
ओके, देखिए ये सारे ऑप्शन है आपके पास। कंडक्ट फील्ड रिसर्च, आप लोगों से जाके मिलिए जो एक्चुअली में उस फील्ड में गए हैं, जिसने किसी से एमबीए किया है, कि कैसा है एमबीए, कैसा है सीए, क्या टफनेस है क्या नहीं है, क्या इजी है, कर सकते हैं क्या, ये कोर्स करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ। ओके, डिटरमाइन योर जॉब टारगेट। ओके, सो सपोज मैं एमबीए करता तो मैं, चलो मुझे डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट नहीं मिली, मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब हम प्लान कर रहे हैं कि भाई हम कैसे कैसे पोजीशंस को अचीव करेंगे। अगर एज अ लेक्चरर हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं सोच सकता हूँ कि भाई मुझे आज प्रिंसिपल की पोस्ट चाहिए, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज लानी है, तब जाके मैं उस पर्टिकुलर पोजीशंस पे मैं जा सकता हूँ, जो अभी फिलहाल नहीं है। ओके, देन बिल्ड योर क्रेडेंशियल्स एंड रेज्यूम। यस, आपके रेज्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका रेज्यूम जितना अपडेट होगा, जितना अपग्रेड कर सकता है, अपग्रेड इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखते रहोगे, नहीं, क्योंकि हर एक कोर्स के पीछे, हर एक अचीवमेंट के पीछे आपको एक बैकअप एविडेंस लगता ही है। जैसे कि अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, आपकी शक्ल पे लिखा नहीं है, दे विल आस्क यू शो अस द मार्कशीट, शो अस द कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, शो अस द पासिंग सर्टिफिकेट, दैट पर्टिकुलर एविडेंस शोज दैट कि हाँ, ये पर्टिकुलर बंदा या बंदी ग्रेजुएट है। तो ऐसे कुछ कोर्स कीजिए, ऐसे कुछ अचीवमेंट्स कीजिए जिससे आपका बायोडा अपडेट हो जाए। ओके, और जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे कम समय में, उतना ही कंपनी आपके बारे में सोचेगी। देखिए, हर एक कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है। ओके, तो दे ऑलवेज सी दैट ये बंदे में कितना डेडिकेशन से करेज है और वो हमारे लिए कितना फिट बैठता है। देन प्रिपेयर फॉर योर जॉब सर्च। यस, आपकी जॉब सर्च देखिए आपकी, भाई मेरी पर्टिकुलर डिग्री कहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एक एमबीए हूँ तो यस, मैं किसी कॉलेज में भी जा सकता हूँ, किसी इंस्टीट्यूट में भी जा सकता हूँ, किसी कोचिंग में भी जा सकता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी से भी जा सकता हूँ। डॉक्टर की अगर किसी ने डॉक्टरी किया तो यस, उसको भी पता है कि भाई मैं खुद का क्लिनिक ओपन कर सकता हूँ, मैं किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर सकता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, या एनजीओज भी हो सकता है। द लॉन्च योर जॉब सर्च। यस, जैसे आपने जॉब ढूंढने का देखा कि भाई हाँ, मुझे इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो यस, वहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा, वहाँ पे मैं अपना रेज्यूम सेंड कर दूँगा। दैट इज कॉल्ड एज लॉन्च योर जॉब सर्च। ओके, देन गो हेड विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिट्स ऑफ करियर प्लानिंग। सबसे पहले है बेनिफिट्स क्या है उसके, कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज, मुझे क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने BMS किया है तो मैं एमकॉम भी कर सकता हूँ, MBA भी कर सकता हूँ, देन आई कैन डू MA ऑल्सो, आई कैन डू PhD ऑल्सो। ये क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ है। सेल्फ डेवलपमेंट, देखिए आपको कोई बोल नहीं सकता कि आप डेवलप हो, ये हमारे में कैपेबिलिटीज़ मुझे, हमारे में खुद असेसमेंट कीजिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये मुझे करना है। ओके, डेवलपमेंट लाइए, हाँ मुझे ये कोर्स करना है, मुझे वो कोर्स करना है, मुझे दूसरे कोर्सेज करने हैं, जिससे मैं अपना बायोडा और अपडेट करते रहूँ। लोगों से सजेशन, देखिए कुछ लोग ट्रस्टवर्दी रहते हैं जो आपको सही दिशा में, सही वे में लेके भी जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं जो जेलस फैक्टर रहते हैं कि यार ये हमसे आगे क्यों जाना। सो समटाइम्स दे गिव यू रॉन्ग गाइडेंस। ओके, सो ट्रस्ट आप रखिए कम, बट खुद के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रखिए कि भाई मुझे क्या करना है। खुद आप रिसर्च कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट खुद की हेल्प करना सबसे बेस्ट हेल्प होती है। देन जॉब सेटिस्फैक्शन, जिस काम में आप लगे हो, जिस काम में आप रिक्रूट हुए हो, उसमें देखिए कि भाई मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि कल मुझे गिटार का क्लास ज्वाइन करना है, तो मुझे गिटार में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, मुझे उसमें कह सकते हो कि भाई गिटार सीखनी है, मुझे उसमें एंथुसियाज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मम्मी ने बोल दिया गिटार सीख, पापा ने बोल दिया गिटार सीखने, वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम नहीं होगा। फोर्सफुली में आप हमेशा जो चीज़ें आपको आएगी उससे आप नफरत करते जाओगे। यू विल हेट दिस थिंग्स। जितना भी है आप इंटरेस्ट पहले जमा कीजिए अपने में और फिर उस चीज़ को सीखिए। देन प्रमोशंस, यस, करियर अगर अच्छा होगा तो आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपका ग्रोथ बढ़ेगा, आपके डेजिग्नेशंस बढ़ेंगे। लॉयल्टी टुवर्ड वर्क एंड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, देखिए काम आपको पसंद नहीं लगा, आप उस काम में बिल्कुल भी एरर नहीं करोगे। कौन ऐसा होगा कि भाई खुद अपना डिसरिस्पेक्ट करवा के लेगा ऑर्गेनाइजेशन से, अपने बॉस से, कोई नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ अगर वो ऐसा बंदा रहेगा तो फिर वो पागल इंसान होगा जो ऐसे काम कर सकता है कि भाई मुझे इंसल्ट पसंद है। ओके, इंसल्ट किसी को भी पसंद नहीं है, डिस्करेज किसी को पसंद नहीं है। हर एक को अपनी रिस्पेक्ट पसंद है, हर एक को अपना लॉयल्टी पसंद है, और हर एक को अप्रिसिएशन चाहिए, अप्रिसिएशंस, अचीवमेंट्स। देन एफिशिएंट करियर प्लानिंग, ऐसे वेज को चुनिए जिसमें आपकी डेजिग्नेशंस हाइक हो जाए, ना कि कम हो जाए। देन असिस्टेंस एंड गाइडेंस, देखिए आप असिस्टेंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं अपने वेल विशर्स से, अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से, अपने माता पिता से, ओके, अपने फ्रेंड से, अपने कजिन से, अपने रियल ब्रदर सिस्टर से भी।
देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, करियर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। यस, देन अंडरस्टैंडिंग द हिडन इफेक्ट्स, अरे यार ये पर्टिकुलर कोर्स में मैं गया और मैंने उसमें पास किया, अरे यार मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। ये आपकी हिडन एस्पेक्ट्स है कि मैं कुछ, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कि लोग वर्क एंड काम भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। एक साथ जगह पे काम भी कर रहे हैं, उसे इनकम मिलने के बाद वो कुछ दूसरे कोर्सेज में जा रहे हैं, अर्न एंड लर्न।